विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो लास्ट पेपर है ऑप्टिक्स का, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। जैसा कि अभी 26 तारीख को सेकंड पेपर हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और थर्मोडायनेमिक्स का। तो विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं, लेकिन हमें अभी तक वो पेपर मिला नहीं है। अगर किसी के पास है तो इंस्टाग्राम पे हमें आप भेज सकते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, अगर आप वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जितने आपसे होते हैं उतने अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पे बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, पढ़ने के लिए मटेरियल ही नहीं है, तो आप तुरंत हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, तुरंत आपके पास पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी और आप एक दिन के अंदर उसको पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। फेल होने के चांसेज आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके हमेशा बीएससी बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और हमेशा आगे काम आते रहेंगे और हमेशा आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और सभी विद्यार्थी ये ज़रूर ध्यान रखें कि सभी यूनिवर्सिटी के नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं सभी क्लासेज के लिए, चाहे सेमेस्टर हो चाहे इंटीग्रेटेड क्लासेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी बीएड सेकेंड ऑप्टिक्स 2024 का जो पेपर है, उसमें पहला जो हमारे पास सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्मेट प्रिंसिपल, यानी फर्मा का नियम। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा। तो पहला है यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंसिपल, फर्मा का नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आबे साइन कंडीशन, यानी कि आबे का ज्या प्रतिबंध। फिर इसके बाद में आता है एब्रेशन, यानी कि विपतन किसे कहते हैं और उसके टाइप, जैसे वर्ण विपतन है, गोलीय विपतन है, इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फिर है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, यानी अवर्णक संयोजन। वो क्या होता है, जैसे विपतन को कम करने के लिए लेंसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है कुछ सेपरेट डिस्टेंस के ऊपर, या उनको बिल्कुल सटा करके, बिल्कुल टच करवा करके। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट आता है आई पीस, यानी नेत्रिका किसे कहते हैं। एप्लेंटिक पॉइंट्स, यानी अविपत्ति बिंदु किसे कहते हैं। कोमा और एस्टिमेटिज्म, यानी कि ये कोमा और अबिंदुकता क्या है। फिर है नेम ऑफ आई पीस विच ओबे द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, यानी आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि उस नेत्रिका का नाम बताओ जो एक्रोमेटिक यानी अवर्णक संयोजन की कंडीशन को पूरा करती हो। फिर है इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण वगैरह आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, तो ये कोई खास इतना नहीं है जो आप इस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, आपको ऐसे याद ही होगा और आपके नॉलेज के आधार पर भी। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सेक्शन बी और सी के अंदर भी रिपीटेड रहेंगे। तो आपको टॉपिक्स तैयार करना है, वो चाहे सेक्शन ए में आए, बी में आए, कहीं भी आए, आप उसको एग्जाम में करना ही करना है, आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, ये जो पेपर है काफ़ी लेंथी पेपर है, उसके अंदर बहुत पार्ट्स हैं, बहुत चैप्टर्स लगते हैं। एक यूनिट के अंदर 2-2 चैप्टर्स लगभग के अंदर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, एग्जामिनर्स के पास क्वेश्चन बनाने के जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताए हैं, लेकिन आप इनको एक एक नज़र भी देख लेंगे तो आप एग्जाम में लिख के ज़रूर आएँ, छोड़ के नहीं आएँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएँ। आप जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो आपके अच्छा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स, कला संबंध स्रोत क्या है, और इसके साथ में एक आता है इनकोहेरेंट अकला संबंध। न्यूटन रिंग, यानी न्यूटन वलय किसे कहते हैं। टेम्परल कोहेरेंस, और एक होती है आपकी यहाँ पे मैंने आगे लिखी है स्पैटिकल कोहेरेंस, यानी एक है कालिक संबंधता, एक स्थानिक संबंधता किसे कहते हैं। कंडीशन फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस, यानी स्थायी व्यतिकरण की क्या शर्तें होती हैं। फिर आता है जोन प्लेट, यानी कि जोन पट्टिका किसे कहते हैं। लेजर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लेजर की फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, इस बार आने की संभावनाएं है। डबल डिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं, सॉरी यहाँ पे डबल डिफ्रैक्शन की जगह यहाँ आएगा डबल रिफ्रैक्शन। द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं। हाफ पीरियड जोन, अर्धावर्ती कटिबंध किसे कहते हैं। डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन किसे कहते हैं। डिस्प्रेशन इन ग्रेटिंग, यानी प्रक्षेपण, ग्रेटिंग में प्रक्षेपण क्या है। रिजोल्विंग पावर, यानी विभेदन क्षमता क्या है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी व्यतिकरण और आपके विवर्तन में अंतर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, जिससे कि आपको हम साथ साथ में तरीके भी बता रहे हैं किस तरीके से याद करना है। पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण किसे कहते हैं। हाफ वेव प्लेट, यानी कि अर्ध चतुर्थांश अर्ध प्लेट है जिसे हम बोलते हैं हाफ वेव प्लेट।
एक होती है क्वाड्रेट प्लेट, इसे बोलते हैं चतुर्थांश प्लेट। इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ब्रूस्टर एंगल यानी रूल्स, यानी ब्रूस्टर का नियम क्या है। एक इसमें मेल्स लॉ भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेल्स लॉ, यहाँ मैं लिखना भूल गया, एक है मेल्स लॉ, ठीक है। एक ये तीनों अपने लाइट्स होती हैं, PPL, CPL और EPL, यानी प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलर पोलराइज लाइट और इलिप्टिकल पोलराइज लाइट, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, वर्त ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवर्त ध्रुवित प्रकाश। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनको बनाने की विधियां क्या है या किसे बोलते हैं। फिर है ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि प्रकाशिक घूर्णन किसे कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन किसे कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता क्या है। पोलराइज रोटेटर यानी घूर्णन, ये ध्रुवण घूर्णक क्या है। सेल्फ फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, ये लेजर वाले के अंदर आ गए हम। सेल्फ फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन यानी स्वतः और उद्दीपित उत्सर्जन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्सन, जिसे जनसंख्या व्युत्क्रमण बोलते हैं, समष्टि प्रतिलोमन भी बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, यानी लेजर का सिद्धांत क्या है। पंपिंग, पंपिंग की क्रिया क्या है। होलोग्राफी किसे कहते हैं। और एक आता है मेटास्टेबल स्टेट, यानी मित स्थायी ऊर्जा स्तर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको हमारे नोट्स में डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको तुरंत मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर है नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हम अगर बात करें तो सबसे पहले आता है हाइगेन आईपीस, यानी कि हाइगेन आईपीस का मतलब हो गया कि जो हाइगेन नेत्रिका है वो क्या है। हाइगेन नेत्रिका के बारे में आपको बताना है। फिर है रिफ्रैक्शन बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल, यानी कि फर्मा के नियम के द्वारा अपवर्तन। देखो वैसे बोला जाए तो, देखा जाए तो हमारे सिलेबस में फर्मा नियम वगैरह नहीं है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर इसको देते हैं, सिलेबस में नहीं फिर भी देते हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। इसकी वीडियो में आपको अगर टाइम होता तो अलग से बनाता, ये क्या चक्कर है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एक अपना संबंध होता है विपतन वाली यूनिट के अंदर कि FR - FV = ओमेगा FY, अवर्णकता का संयोजन है ये। फिर एक कंपैरिजन बिटवीन हाइगेन आईपीस और रैम्सडेन आईपीस, यानी कि रैम्सडेन आईपीस जो है हाइगेन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका में क्या कंपैरिजन है उसका तुलना करनी है आपको। फिर आ जाए हेडिंजर और फिजो फ्रिंज में डिफ्रैक्शन, हेडिंजर फ्रिंज और फिजो फ्रिंज में क्या अंतर है। फिर है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, पतली फिल्मों में व्यतिकरण टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पारगमन और एक होता है परावर्तन, यानी एक होता है रिफ्लेक्शन का, एक होता है रिफ्रैक्शन का। और इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ऑप्टिक्स वाला पेपर है उसकी लगभग की लेजर वाला कंप्लीट नोट हमारे चैनल पे अपलोड है। इंटरफेरेंस है, उसकी मेन टॉपिक्स हैं, डिफ्रैक्शन की भी हैं, और जो अपना सबसे पहले आपकी यूनिट है पोलराइजेशन की भी हैं, और सबसे पहले यूनिट आपकी है ये एब्रेशन इन इमेजेस, हाइगेन पीस, हाइगेन वाली नेत्रिका, ये जो है जो भी है इनकी सभी की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें एक कॉमन एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, जैसे डार्क शो ओनली, कि जो पारगमन होता है यानी जो अपना ट्रांसमिशन होता है उस फिल्म के अंदर ये ब्लैक क्यों दिखाई देती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। फिर है न्यूटन रिंग, न्यूटन वलय, वाई डार्क बाय रिफ्लेक्टेड लाइन, यानी ये परावर्तन के अंदर न्यूटन वलय ब्लैक क्यों दिखाई देती है, ब्लैक स्पॉट क्यों होता है इसके अंदर, इसका रीजन आपको बताना। कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस, यानी जोन प्लेट, जोन पट्टिका और उत्तल लेंस में क्या कंपैरिजन है, क्या इनकी तुलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट एज डिफ्रैक्शन, यानी इसी फ्रेनेल वाले के अंदर आता है। सीधी कोर विवर्तन को एक्सप्लेन करना। सर्कुलर अपर्चर, यानी वर्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन। जोन प्लेट डिटेल से उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी कार्यप्रणाली है, और एक कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट भी होती है जिसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। एक है सिंगल स्लेट। फिर आगे आता है फ्रॉनहोफर, इसका सेकंड पार्ट यूनिट का फ्रॉनहोफर में आता है सिंगल स्लेट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में रेले कार्टेशियन, यानी रेले की विभेदन कसौटी है, रेले कार्टेशियन की दो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर अलग अलग किस तरीके से दिखाई देंगे, किस कंडीशन पे दिखाई देते हैं। तो ये काफ़ी सालों से नहीं आ रहा, हो सकता है अब की बार ये आ जाए, इसकी संभावनाएं पूरी बनती हैं। फिर आता है नेक्स्ट ग्रेटिंग, यानी ग्रेटिंग क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना एन स्लिट्स को ग्रेटिंग ही बोला जाता है, जैसे सिंगल स्लिट, फिर डबल स्लिट, फिर एन स्लिट्स के लिए आता है डेरिवेशन। फिर आता है रिजोल्विंग पावर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिजोल्विंग पावर है, 3 टॉपिक्स हमारे पास है। प्रिज्म आ चुका है तो हो सकता है प्रिज्म रिपीट हो जाए, प्रिज्म की रिजोल्विंग पावर, या फिर अपने जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन तीनों की अपनी रिजोल्विंग पावर आ सकती हैं। प्रिज्म आ चुका है तो हो सकता है प्रिज्म रिपीट हो जाए, आप एक जैसी हैं, थोड़ा सा देख लेना इनको। फिर इसके बाद में आता है
हाफ एंड वो इक्वाल्ड प्लेट्स, यानी अर्ध तरंग और चतुर्थांश प्लेट क्या है, इसको डिटेल से थोड़ा बताना। पोलराइड रोटेटर यानी कि ध्रुवण घूर्णक बाई क्वार्टर्स के लिए। फिर है होलोग्राफी, ये आ गया, होलोग्राफी का सिद्धांत वगैरह पूछ लेंगे आपसे। और आइंस्टीन कोफिशिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन में सी में आया था पिछली बार, तो अब की बार ये सेक्शन बी में हो सकता है आ जाए। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट यानी ए बी इनके अंदर संबंध देना। फिर हम बात करें सेक्शन सी की, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, अपना फ़ायदा ले लेते हैं, उसके बाद हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं। देखिए, हमने आपका कोई नुकसान कभी नहीं किया है, हमने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प की है, तो आप भी हमारी हेल्प करें, हमें मोटिवेट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे, हमारे चैनल पर ज़्यादा लोग, ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें, जिससे कि हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। फिर आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अब की बार आ सकता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी काफ़ी डिटेल से आ सकता है सेक्शन सी में। फिर है पोलरीमीटर बाई क्वार्टर्स, द्वि क्वार्टर्स के लिए जो ध्रुवण मापी है, ये बड़ा टॉपिक बनता है। हीलियम नियॉन गैस लेजर सेक्शन सी में आने की संभावनाएं हैं, और अपनी जो रूबी लेजर है वो सेक्शन बी में आ सकती है। फिर आता है रैम्सडेन आईपीस, रैम्सडेन नेत्रिका सेक्शन सी में आ सकती हैं। हाइगेन है वो सेक्शन बी में आ सकते हैं। दोनों नेत्रिकाओं को आपको तैयार करना है, एक तो इनमें से आनी है। फिर है होलोग्राम, होलोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, होलोग्राम का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, होलोग्राम के सिद्धांत वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये आपसे पूछ सकते हैं सेक्शन सी में। और प्लेन ट्रांसमिटेड ग्रेटिंग यानी समतल परावर्तन ग्रेटिंग पूरा सेक्शन सी में आ सकता है। और एक फैब्री पेरोट इंटरफेरेंस मीटर भी होता है, फैब्री पेरो व्यतिकरण मापी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई सालों से नहीं आ रहा है, हो सकता है अब की बार नया टॉपिक यहाँ ऐड कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा देख लेना। बाकी माइकलसन इंटरफेरोमीटर को आपको बहुत अच्छे से देखना है। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छा कवर होगा, और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।